नगरी वृंदावन में प्रशासन के दावों की एक बार फिर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उमड़े भक्तों के जनसैलाब ने प्रशासन की नाकामी और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। मंदिर में जहां आम श्रद्धालु धार्मिक भावनाओं के साथ मन में श्रद्धा लिए हुए घंटों धूप और धक्का मुक्की के बीच अपनी बारी का इंतजार करते रहे, वहीं मंदिर परिसर के भीतर वीवीआईपी कल्चर के नाम पर भगवान को ही खुलेआम बेचा जा रहा था। वो भगवान जो सबके मन में है, सबके लिए है। और श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि साधारण लाइनें तो सिर्फ दिखावा थी, असली दर्शन तो चढ़ावे और सेटिंग के दम पर पिछले दरवाजों से करवाए जा रहे थे। और एक तरफ आम भक्त पसीने से तरबतर होकर मंदिर की चौखट तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब प्रशासन कुछ खास ही वीवीआईपी लोगों को स्पेशल एंट्री दिलाने में मशगूल था। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने मंदिर को व्यापार का केंद्र बनाकर रख दिया है, या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नाम पर तैनात सुरक्षाकर्मी पूरी तरह असहाय और लापरवाह नजर आए। धक्का मुक्की के बीच मासूम बच्चों और बुजुर्गों की चीख पुकार भी सुनाई देती रही, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बदहाली का आलम ऐसा था कि सैकड़ों श्रद्धालु बिना दर्शन किए ही भारी मन से प्रशासन और उसकी व्यवस्थाओं को कोसते हुए वापस लौट गए। और इस तरह की खबरें आना सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र की मौत का परिणाम पेश करती है। सवाल वही है, क्या अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, या उनकी जवाबदेही सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। आखिर मंदिर में व्यवस्थाओं का माकूम इंतजाम देने के नाम पर भक्तों के साथ इस तरह की बदसलूकी कितनी सही है? भक्तों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ और वीवीआईपी दर्शन के नाम पर दर्शन कितना जायज है? क्या भगवान सिर्फ अमेरिकी ही होते हैं, या गरीब को कोई दर्शन ही नहीं देते? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़ चुके हैं गीत शर्मा, जो श्रद्धालु हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वृंदावन से, जहां पर श्रद्धालु, सैकड़ों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु कई जगहों से आते हैं, पूरे देश भर से आते हैं, अपनी मन में श्रद्धा लेकर आते हैं और मन में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन मंदिर परिसर में अक्सर ऐसी चीजें देखी जाती है जो बिल्कुल असहनीय है। श्रद्धालुओं को बिल्कुल ऐसी चीजें असहनीय लगती है, क्योंकि वीवीआईपी दर्शन यहां पर करवाए जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसी इस तरह की तस्वीरें क्या जायज है? क्या अमीरों को ही ये दर्शन भगवान देते हैं? क्या गरीब का कोई मतलब नहीं है? क्या गरीब को भगवान दर्शन नहीं देंगे? इस तरह के सवाल अक्सर श्रद्धालु भी वहां पर करते हैं। लेकिन बड़े मंदिरों में अक्सर ऐसी तस्वीरें बिल्कुल सामने आती रहती है कि वीवीआईपी नाम पे दर्शन भगवान के करवाए जाते हैं श्रद्धालुओं को। लेकिन इस तरह की सवाल बड़े प्रशासन पर खड़े होते हैं। क्या मंदिर परिसर में इस तरह की घटनाएं क्या जायज हैं, क्या सही हैं? क्या श्रद्धालु के मन की जो कामनाएं हैं, जो मनोकामनाएं, वो कोई मायने नहीं रखती हैं? वृंदावन में भी आज ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु लाइनों में, कतारों में लगे रहे। लेकिन कैसे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रद्धालु गीत शर्मा जी। गीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इस तरह की चीजें सामने आई है गीत, क्या इस तरह की ये जो घटनाएं हैं वीवीआई के नाम पे दर्शन जो करवाते हैं श्रद्धालुओं पर, ये आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? देखिए, हम जब वहाँ मौजूद थे तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, कम से कम हजारों लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन पैसे देके कुछ लोग दर्शन अलग से ले जा रहे थे उनको, और वीआईपी दर्शन करा रहे थे उनके। और हम लोग इतनी 3-3 घंटे तक खड़े रहे, फिर भी हम लोगों के दर्शन नहीं हुए। और जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग थे वहाँ, और इतनी दिक्कत हो रही थी सबको। जी जी गीत, आपको भी क्या इसी तरह की समस्याएं आपको भी सामना करना पड़ा है? और क्या आपने प्रशासन से सवाल साधा है और संपर्क साधा है इस पर प्रतिक्रिया करने के लिए? जी गीत जी, वहाँ जो था वो इस तरीके का हाल था
कि अगर भगदड़ मच जाती तो काफी जनहानि हो सकती थी। वहां पे लोग बाग आके बार बार बोल रहे थे कि आ जाओ 500 रुपए पर पर्सन दे दो, वीआईपी दर्शन करा देता हूँ, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। जी गीत, इस खबर पर आपने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद आपका। ये वृंदावन से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती है कि वीवीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं श्रद्धालुओं से, और जो दूर दराज से मन में कामनाएं लेकर, मनोकामनाएं लेकर जो श्रद्धालु आते हैं उनको लाइनों में, कतारों में बिल्कुल लगाया जाता है, और उनके नाम पर ऐसा कुछ नहीं। और ये सवाल, एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर और मंदिर कमेटी के ऊपर भी उठता है। क्या इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल जायज है? और ये सवाल एक बड़ा मंदिर कमेटी पर और प्रशासन पर कि इस तरह की तस्वीरें आखिर कब तक सामने आएंगी और कब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हिमांशी शर्मा जुड़ चुके हैं। जी हिमांशी, मैं जानना चाहूंगी, इस तरह की तस्वीरें क्या आपने देखी वहां पर, और क्या कुछ वहां पर इस तरह की चीजें सामने आई है? देखिए साया, मैं वहाँ पे दर्शन करने गई थी। बहुत भीड़ थी उस जगह, उसको एक जगह कम से कम 1000 लोगों को एक साथ रोक के और फिर एक साथ छोड़ा जा रहा था। ऐसे ही जब साथ ही जो साइड वाली जगह थी वहाँ से जो वीआईपी लोग थे उनको दर्शनों के लिए भेजा जा रहा था। और मतलब लोग जो वहाँ पे जो लोग थे उनसे ये कहा जा रहा था कि अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो आप हमारे साथ आ जाओ। बाकी जो भीड़ थी उसकी स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप, गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और सब लोग खड़े हुए थे और गर्मी से भी परेशान हो रहे थे। और जब इतनी भीड़ एक जगह खड़ी रहती है तो कई बार बहुत सारी असुविधा होने की भी संभावना हो जाती है और भगदड़ होने की भी संभावना हो जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैंने वहाँ पे जो निर्देशक हैं अशोक गोस्वामी जी, जब से मैंने बात करी कि इस तरीके की व्यवस्था क्यों है, मंदिर की तरफ से क्या मैनेजमेंट है, क्या चीजें हैं, तो उनका जवाब था कि ये मंदिर मैनेजमेंट का काम नहीं है, सीधा सीधा सरकार का काम है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाए। उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ की ही जिम्मेदारी है यहाँ पे जो भी खराब मैनेजमेंट था उसको लेकर। जी हिमांशी, क्या आपने इस सवाल पर और इस तरह की घटना पर वहां के मंदिर प्रशासन से कोई बातचीत आपकी हुई? क्या वहां पर आपको कुछ पुख्ता इंतजामात दिखाई दिए? क्या कुछ वहां के इंतजामात हैं? नहीं, वहाँ पे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। वहाँ पे जो मैनेजमेंट था, मंदिर मैनेजमेंट, उसकी तरफ से कोई मैनेजमेंट नहीं था। और यहाँ तक कि जो श्रद्धालु थे वो 3-3 घंटे जब लाइन में लगे, उसके बाद एक उम्मीद से हर इंसान अलग अलग जगह से आता है और उम्मीद से लाइनों में लगता है, इतनी भीड़ में लगता है कि भगवान के दर्शन होंगे। जब वो इतनी भीड़ में लगने के बाद मंदिर के बाहर पहुंचा तो मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि आप लोगों को दर्शन नहीं होंगे। उन लोगों का ये था कि बस मंदिर के पट बंद हो गए हैं, आप लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। जी हिमांशी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।